नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर एंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल्स आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित थॉमस कप 2022 का 32वां संस्करण किस देश ने जीता? तो ऑप्शन है इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, भारत। इसका सही ऑप्शन है भारत। भारत ने ये प्रतियोगिता 73 सालों में पहली बार अपने नाम की है। 73 सालों में पहली बार। किसे हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। कितने से हराकर? 3-0 से हराकर। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित हुई थी। ये प्रतियोगिता थाईलैंड में आयोजित हुई थी। इसका फाइनल मैच बैंकॉक के इम्पैक्ट एरियाना स्टेडियम में हुआ था। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। बैंकॉक में कौन से? इम्पैक्ट एरियाना स्टेडियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड फैक्ट। थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन प्रतियोगिता है। भारत ने सर्वाधिक 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर यह प्रतियोगिता 73 सालों में पहली बार अपने नाम की है। थॉमस कप 2022 का आयोजन थाईलैंड में हुआ था। इसमें कुल कितनी टीमें शामिल थी? 16। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इसका ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, नासा, इसरो, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन। इसका सही ऑप्शन है इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है एस सोमनाथ। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म हो गई। चेयरमैन एस सोमनाथ। स्थापना 1969। मुख्यालय बेंगलुरु। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो इसमें दिया गया है, इसका परीक्षण इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है? ऑप्शन दिए गए हैं, चेक रिपब्लिक, सिंगापुर, मलेशिया, USA। तो इसका सही ऑप्शन है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज खुला है। इसका नाम है स्काई ब्रिज 721। इसकी लंबाई है 2365 फीट। ये इसकी क्या हो गई? लंबाई। इसकी समुद्र से ऊंचाई है 3610 फीट। समुद्र तल से ऊंचाई 3610 फीट। ये क्या हो गई इसकी? ये हो गई हाइट। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज है और ये चेक रिपब्लिक में खुला है। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। ये है इसकी इमेज। इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 है। यह 2365 फीट लंबा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3610 फीट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, भारत। इसका सही ऑप्शन है भारत। भारत इस प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहा। जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 ये कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड। तो ये हुआ था इराक के सुलेमानिया में। सुलेमानिया। चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 सुलेमानिया इराक में हुआ था। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 5 स्वर्ण और 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अजय त्यागी, रोहित बत्रा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राजीव कुमार। ये अभी हाल ही में 25वें, कौन से नंबर के? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। यह 2025 फरवरी तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनसे पहले कौन था मुख्य चुनाव आयुक्त? तो वो थे सुशील चंद्रा। इससे पहले कौन था? सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चलिए देखते हैं मुख्य चुनाव आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये हैं राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। यह फरवरी 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। इनसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा थे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाते हैं। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ खुला है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वियतनाम, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम। अच्छा, इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है वाक लॉन्ग ब्रिज। क्या नाम है इसका? वाक लॉन्ग ब्रिज। इसका नाम है वॉक लॉन्ग ब्रिज। ये विश्व का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज है, यानी कि इसका जो सरफेस है, बॉटम है, वो ग्लास कांच का बना हुआ है। इसकी लेंथ 632 मीटर, इसकी लंबाई जो है 632 मीटर लेंथ हो गई, और इसकी हाइट जो है वो 150 मीटर है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है ग्लास बॉटम ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व की किस कंपनी को सबसे मूल्यवान कंपनी घोषित किया गया? ऑप्शन है एप्पल, स्पेसएक्स, सऊदी अरामको, रिलायंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरामको। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। इसने अभी ये सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है। इसकी कुल मार्केट वैल्यू $2.44 ट्रिलियन डॉलर है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी कंपनी है, जितनी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है उससे ज़्यादा बड़ी ये कंपनी है। इसने अभी हाल ही में कौन सी कंपनी को पछाड़ा था? इसने अभी एप्पल कंपनी को पछाड़ा था, जो दुनिया की अभी तक की सबसे मूल्यवान कंपनी थी, जिसकी वर्तमान में मार्केट वैल्यू है $2.37 ट्रिलियन।
ट्रिलियन डॉलर। तो चलिए चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। यह सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है। इसकी कुल मार्केट वैल्यू 2.44 ट्रिलियन डॉलर है। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ा है इसने, जबकि एप्पल के शेयर में गिरावट के कारण कुल मार्केट वैल्यू 2.37 ट्रिलियन डॉलर रह गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, नीति आयोग होगा, नीति आयोग। देखिए नीति आयोग से रिलेटेड कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे आप जो अभी यूपी में पैट हुआ था उसमें देख लीजिए, यूपी पैट में आया था। एसएससी में तो कई बार आ चुका है, एसएससी एमटीएस में, सीएचएसएल में और कई एग्जामों में भी आ चुका है। जीडी में भी आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है अभिजीत बनर्जी, सुरजीत भल्ला, सुमन बेरी, उर्जित पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुमन बेरी। सुमन बेरी कौन थे ये भी जान लेते हैं। सुमन बेरी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री सुमन बेरी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। अब नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और मुख्यालय इसका कहाँ होता है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे सुमन बेरी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से थल सेना के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है अभी? ऑप्शन है मनोज पांडे, गजेंद्र कुमार, आकाश सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे। तो इसका सही ऑप्शन है मनोज पांडे। इसका सही ऑप्शन क्या है? मनोज पांडे। मनोज पांडे कौन से नंबर के थल सेना अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये 28वें नंबर के। कौन से नंबर के? 28वें नंबर के। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मनोज मुकुंद नरवणे। ये 27वें नंबर के थे, जो वर्तमान में भारत के सेकंड सीडीएस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब इससे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो आप सबको पता है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत थे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किस लड़ाकू विमान द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन है तेजस, राफेल, मिग-29, सुखोई 30, MKI। तो इसका सही ऑप्शन है सुखोई 30 MKI। ये रसिया से लिया गया था। ये किससे लिया था? रसिया से। इसे रसिया से खरीदा गया था और इसे भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसकी इमेज और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये है भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI। कौन सा? ये सुखोई 30 Su-30 MKI। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये आप लोगों के लिए है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन किए जा चुके हैं? ऑप्शन है 103, 104, 123, 124। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।